प्यारे साथियों, जैसा कि कल हमने बात करी थी आप लोगों से कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, हालांकि आज गलन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह से मौसम ठंडा था और इस समय रात्रि के 2 बजने वाले हैं। मैं आप लोगों की तरह, जिनको ये कंपटीशन बीट करना है, आप लाइव मुझे देख पा रहे हैं, इसी मनोदशा में मैं जग रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन आपसे जुड़ सकूँ। अभी एक संबंधित क्लास लेने के बाद, जो न्यायिक सेवा से ही जुड़ी है और वुमेन वायलेंस पर दूसरी क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। जो प्रचलित आप पढ़ के जा रहे हैं केसला, जो अत्यंत प्रचलित हैं, जोसेफ साइनी, पुत्तु स्वामी, जो 15-20 केस बहुत प्रचलित हैं, वो तो पढ़ें। उसमें जजों के पीठों, मतलब जिसमें संवैधानिक पीठ है, उसमें जजों के नाम भी देख लें। लेकिन ध्यान रखें कि कुछ ट्रेडिशनली वो सवाल जो लैंडमार्क तो हैं लेकिन उतना प्रचलित नहीं है, उस केस ला पे भी आप निगाह दौड़ाएं। कोशिश करें स्रोत प्रमाणिक हो। मैं किसी विशेष किताब का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर करूँगा जिस भी माध्यम से आप ऑल इंडिया रिपोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करके याद कर रहे हैं, उसके सोर्स प्रमाणिक हों। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जजमेंट लॉ टुडे प्रीफर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके आसपास कोई अन्य सोर्स है जो प्रमाणिक है, तथ्य उस पर परफेक्ट हैं, तो चलेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम हो, उसमें भी केस ला के 2 या 3 सवाल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में यूएनओ चार्टर के अलावा पहले ज़माने में, यानी 2006 और 12-13 तक की जुडिशरी में, वो यूएनओ चार्टर से सवाल पूछते हैं, लेकिन सबसे पैरेलल कुछ सवाल वो ट्रीटी चैप्टर से पूछ लेते थे। पीसीएस में तो धड़ल्ले से पूछते थे, राज्य उत्तराधिकार के चैप्टर से वो सवाल पूछते थे, लेकिन अब वो सिमट गया है। जान जाइए, मैं आपको बहुत रास्ता आसान करूंगा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए। आप देखिएगा, पेपर में मिलेगा, आपसे टकराएगा। जितने कन्वेंशन में मोदी जी ने हिस्सा लिया है, जेनेवा कन्वेंशन या जो कॉप्स 27-28, आगे पीछे 2 साल तक का, पीछे तक का घुमा लीजिएगा, जैसा इन्होंने हरकत की है एपीओ मेंस में, उसको ध्यान में रखते हुए जितने कन्वेंशन इंटरनेशनल हैं जिसमें खासकर मोदी जी ने भाग लिया है, अंडरलाइन करें। वहां से अंतर्राष्ट्रीय विधि में आपको जो सवाल मिलेगा 2 नंबर दिलाएगा। डेट पूछ सकते हैं, मीटिंग कहाँ हुई, मीटिंग का मोटो पूछ सकते हैं, मीटिंग का विषय पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये अंतर्राष्ट्रीय विधि से सीधा संबंध तो नहीं रखता, लेकिन प्रत्यक्ष संबंध। अब कहेंगे आप, सर सीधा और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। सीधा संबंध ये है जो एस के कपूर, हरिओम शरण अग्रवाल की किताब में डायरेक्ट लिखा हो, यूएनओ चार्टर में जो लिखा हो, ट्रेडिशनली जो पूछा जा रहा था, और प्रत्यक्ष वो जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है। तो इन्होंने आपको फंसाने के लिए, खास करके पुराने ढंग से पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल बाहर कर देने के लिए, यही ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर रहे हैं। यही ब्रह्मास्त्र का आप काट ढूंढ लीजिए, आप भी पुराने भले हैं, सिलेक्शन पा जाएंगे। तो कल मैं बात किया था सीपीसी टीपीए पर, आज बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय विधि पर। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो ट्रेडिशनली आपके जो पिछले साल, जैसे मान लीजिए 2013 में, 2013 के करंट से अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई सवाल है कि मीटिंग कहाँ हुई थी, मीटिंग में कितने मेंबर हैं, वर्तमान में यूएनओ चार्टर, यूएनओ में जो महासभा है उसके सदस्यों की संख्या क्या है, उसके अपडेट आंकड़े रखें। पुराने रिपीट पढ़ने के रट के आप अगर नए आंकड़े नहीं रखेंगे तो वहाँ धोखा खा जाएंगे। नए में मान लीजिए 4 ही 6 मेंबर बढ़ गए हैं, 2 ही मेंबर बढ़ गया है, तो कौन कौन बढ़ा है, नाम भी ध्यान रखें। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में मीटिंग के अलावा बढ़े हुए संगठनों में, चाहे वो यूनिसेफ हो, डब्ल्यूएचओ हो, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 16 संगठित संगठनात्मक जो ढांचे हैं यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी आप ध्यान से देखें। समझ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक और टॉपिक खास करके इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में डिफिनीशन। ओपेनहाइम, स्टार्क, ये 2 ऐसे विद्वान हैं जिनके बहुत पूछे जाते हैं।
ओपेनहाइम किसी मुद्दे पर क्या बका है, इसका एक जगह संकलन कर लें। हर स्टेप पर ओपेनहाइम स्टेट के बारे में क्या बोलता है, राज्य के बारे में, समुद्र विधि के बारे में, ट्रीटी की, मतलब जहां जहां उसके, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय विधि पर उसका दृष्टिकोण क्या है, डिफिनीशन में वो क्या कहता है। एक सवाल पक्का अंतर्राष्ट्रीय विधि में ट्रेडिशन वाले पेपर से एक सवाल पक्का पूछा ही जाएगा, समझ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में राइटर के नेम, जैसे खास करके संप्रभुतावाद में या विश्लेषणात्मकवाद में आप जब जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि ऑस्टिन को बहुत प्रीफर करते हैं। ऑस्टिन की किताब का नाम, ऑस्टिन के विचार, चाहे वो कर्तव्य के बारे में हो, चाहे वो जिसके बारे में हो, सारे बारे में वो निश्चित तौर पर पूछते हैं। और वो अक्सर 2-3 विद्वानों पर केंद्रित रहते हैं, जिसमें सामंड सबसे ऊपर सर चढ़ के बोलता है। जूरिस की बात कर रहा हूँ। तो आज मेरी बात जो हो रही है उन थॉट प्रधान सब्जेक्ट पे हो रही है जिसमें आप मझधार में नैया हिचकोले खा रही है, किसके किसके थाट रटूं, कैसे रटूं। आईपीसी में दंडात्मक रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें स्पेशल सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, तो अगर रटा हुआ सही है, नहीं आप रट पाए हैं, दोहरा नहीं पाए हैं, तो गलत करेंगे। क्योंकि ऐसे पूछते हैं कि ये सेक्शन 29 में है कि 30 में है कि 31 में है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए केनी के विचार हैं दंड के संदर्भ में, उसमें मैकियावेली की, सॉरी उसका क्या नाम है, मैकाले के क्या विचार हैं। जो आपके घटना चक्र में आईपीसी से जुड़े हुए 5, 7 या हद 10 सवाल हैं, जिसमें ये देता है कि इस मुद्दे पर केनी ये कहता है, सामंड ये कहता है, फलनवा विद्वान ये कहता है, ढिमका ये कहता है, उसको भी आईपीसी ऊपर टिक मार दें और एक चिट पे पूरा नोट करके रोज देखें। थाट वाले क्वेश्चन को सही करने का एक ही तरीका है, क्या, उसके टर्म से डिफरेंशिएट करें, अर्थ से नहीं। क्योंकि थाट के अर्थ को ज्यादा दिन तक दिमाग में टिकाया नहीं जा सकता। जीवन परक इस भीषण कंपटीशन के युग में अगर एक एक नंबर चुराने की कला आपको नहीं आती, जाना पड़ेगा वापस। हम ही कितनों सफाई दें, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं कितनों सफाई दूं, कोई मानेगा? जानते सब हैं, अंदर अंदर मानते भी हैं, लेकिन कोई प्रकट करके, और प्रकट करके हम कहते हैं संबल दे भी दे, तो मिलता है क्या भाई? इससे सिलेक्शन हो जाता है क्या? इससे क्या पोजीशन बदल जाती है आपकी? तो बात क्यों करनी फिर? तो फजूल में ऊर्जा नहीं गंवानी है। जो टॉपिक है उस पर आप, मैं कहूँगा, जो ये फेमस केस ला हैं, चाहे संविधान के हैं चाहे आईपीसी के हैं, धीरज मोर वाला केस भी पूछ सकते हैं हायर जुडिशरी में, जिसके कारण न्यायिक अफसरों को बैठने से रोका गया है। और जितने जजमेंट संविधान की पीठ ने दिए हैं उसमें से 2 सवाल पक्का है, और संविधान पीठ में उस केस में कौन कौन न्यायमूर्ति था, उसके नाम। अभी भी समय है, आज हम आपसे 17 क्या 18 तारीख को बात कर रहे हैं, इस समय 2 बज रहा नेट, सुबह का, भोर का, तड़के का। इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं फिर एक बार आपको चेता दूं कि आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक आए हुए सवाल गलत मत करना। मैं गलत करता था, रटने की प्रवृत्ति मेरी है नहीं, समझकर तार्किक व्याख्या करने में आदी रहा हूं। रटने की प्रकृति न होने के कारण भी मैं ये मानता हूं कि अब तक जो एक्यूरेसी उत्तर में आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई है। तो रट्टू तोता को बिल्कुल आप नील बटे सन्नाटा में भी नहीं कर सकते। रट्टू तोता यहीं आपसे बाजी मार ले जाता है, क्योंकि उसको क्षमता नहीं है, उसके ज्ञान बोध की बिल्कुल क्षमता नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, वो ये बिल्कुल नहीं जानता कि कानून में प्रोविजन क्यों है, लेकिन रटे हुए है। और एग्जामिनर एग्जाम की कॉपी में जब आपसे उत्तर लिखवाता है तो वो ये थोड़े सोचता है कि उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, ये तो रिसर्च का विषय है। वो सिर्फ इतना देखता है कि उसके उत्तर में आपने बेरक्ट वाली भाषा लिखी है या नहीं। तो निश्चित तौर पे वहां वो 11 साबित होता है। कौन? रटने की प्रवृत्ति वाला। तो मैं कहता हूं रटने की प्रवृत्ति के साथ अंतर विरोधात्मक या द्वंद्वात्मक भाव नहीं रखना है, एक मध्यम मार्ग अपनाना है कि टोटली डिपेंडेंसी रट्टू वाले प्रकृति पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन
अर्थ ये भी नहीं हुआ कि रट्टू तोते वाली प्रकृति को डिलीट कर दें, क्योंकि ला असमला क्या, चाहे जो सब्जेक्ट उठा लें, जैसे मान लीजिए यूपी पीसीएस, यूपी कमीशन, इस बार वो सब्जेक्ट हटाने जा रहा है, चर्चा है, योगी बाबा के कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंच गया है, और अगर ये चीज़ अप्लाई हो गई तो आईएएस की तरह सब्जेक्ट हट जाएगा। तो हम आपसे पूछते हैं, ये करंटवा क्या याद किए याद हो रहा है? ये तो और जोखिम भरा है। कोई दायरा है, इतनी मीटिंगें होती हैं हर महीने, कोई भी संस्था, कोई भी पत्रिका, कोई भी तंत्र एक सटीक या लिमिटेड चीज है करंट की, इतने पढ़ के जाओ और काम हो जाएगा? अथाह सागर। यानी आपको जहां क्यों कह रहा हूं, इसी बात के लिए कह रहा हूं कि बउआ भैया, ये जीएस का जो 9 जोड़े हैं ये आपको नंबर दिला देगा, क्योंकि ला का पोर्शन है वो। एमपी एडीपीओ बिहार एपीओ वगैरह आप मेंस वगैरह दिए हैं तो वहां तो टकराया ही है 4 ला 5 ला। बाकी जो 4 है जो थोड़ा नए हैं, दिव्यांगजन जैसे हुआ, स्त्री प्रसूति वाला हुआ, उसको स्पेशली पढ़ के जाइए, क्योंकि वहां स्कोप तो फिक्स है कि वही 37 सेक्शनवा में से, वही 102 सेक्शनवा में से तो पूछेंगे। तो बुद्धिमानी क्या कहती है कि इस लिमिटेड टाइम में ऊर्जा वहां लगाइए जहां से नंबर गेन हो, नहीं पढ़ते पढ़े जा रहे हैं। इतनी मोटी पत्रिका ले आए हैं, अभी दिन भर पूरा मतलब सालों भर से घर थे, और जब वैकेंसी आई है तो टिकट कटा के चले आए हैं यहाँ प्रयागराज। अब प्रयागराज में एकाएक सब ऐसे नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है कि जब वैकेंसी आ जाए तो सिर्फ दोहराइए, पढ़िए तब जब वैकेंसी का अता पता ना हो। तो कौन सुनता है? हमारे यहाँ जैसे ये प्रवृत्ति पाई जाती है, जनता इसके लिए विश्वविख्यात है कि यहाँ कितनों विषादपूर्ण घटना हो जाए, डेंजरस इंसिडेंट हो जाए, कुछ ही दिनों बाद भूल जाते हैं, भूल जाने की प्रवृत्ति। ऐसे 2 महीना वैकेंसी नहीं आई तो इनको ये लगता है कि भाई अइबे नहीं करेगी। अरे भाई 15 के बाद 18 के बाद आ तो गई ना। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, जिसने इसमें कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखी होगी, 18 के एपीओ में मान लीजिए भाई 17 लड़के हो सकते थे, नहीं सिलेक्शन पाया होगा, वो भी कैंडिडेट तो तगज है। आपके साथ हो सकता है यूपी एपीओ का मेन भी लिखा हो, वो भी तो बैठेगा। 51 लड़के आए थे इंटरव्यू देने 2018 वाले एपीओ में, तो 50 तो वही मान लीजिए, 18 निकाल दीजिए, 51 में से 18 निकाल दीजिए, तब भी तो 40 लड़के तो वही हैं धुरंधरवे। और सिटिया कितनी है आपकी एपीवा में? 69 है। तो वो 69 के 3 गुना 4 गुना 10 गुना बैठे थे, वो लड़के नहीं आएंगे यहाँ प्रियवा देने? बुला गए हैं सबको। तो ये जो मैं छोटी छोटी बात दिला रहा हूँ, यही आप बहुत आदमी लोगों की आदत थी, मेरी प्रवृत्ति के हिसाब से जो होगा, जो बहुत कठिन के चक्कर में पड़ता है, तो कठिन तो उसका सही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल फुग्गा वाला क्वेश्चन वो गलत करके आएगा। अरे आपको बताऊं, अच्छे धुरंधर ये भी गलत कर सकते हैं, दिमाग सटक सकता है कि कॉमन उद्देश्य किसमें है, आईपीसी। समझ रहे हैं? हाँ, एक जगह से और 141 से लेके आईपीसी, ध्यान देना, 141 से लेके 160 तक दंगा, एक एक धारा दंड समेत एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। और 2 बार से ट्रेंड पकड़ लिए हैं ये बिहार वाला, जो आप जनरली नहीं पूछते थे, निर्वाचन वाले चैप्टर से, सैनिक वाले चैप्टर से, केवल यही पूछ ले रहे हैं कि कौन सा चैप्टर नंबर। हद है। इसे हरकत जे में भी कर सकते हैं। तो आईपीसी का क्वेश्चन गलत ना होने पाए, उसमें चैप्टर नंबर, सीआरपीसी का भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, चाहे 300 से पूछे चाहे सेक्शन 3 से पूछें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 300 तो खूब याद है कि खूब रिपीटेड है, लेकिन धारा 3 सीआरपीसी में क्या है आपको पता नहीं है, धारा 3 आईपीसी में क्या है आपको पता नहीं है, आपकी एविडेंस की उद्देशिका में क्या लिखा है, क्रमांक नंबर क्या है। ठीक है? तो आज भी झिझोड़ना ही आपको था, मोटिवेशन से ज़्यादा आपको उसी बिंदु पर मैं 1 सेकंड भी आपका लेना नहीं चाहता। मैं प्रतियोगी हूँ, और प्रतियोगिता में शामिल हर व्यक्ति का, चाहे वो हमारे बंधु हो या बहन हो, उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं इस मामले में अनुशासन परख रहा हूँ। मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, सलेक्शन ना होना ये परमात्मा के मत थे, लेकिन उसमें फाजू मजाक वाले लहजे वाले तो समझ लीजिए जानी दुश्मन है हमारे, जिनको हल्का नजर आता है ये। तो ये सब चीज़ें अपनाइए, भगवान मदद करेगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे सारे अधिवक्ता बंधु जो पर डे हमारा ये वीडियो देखते हैं या प्रतीक्षा करते हैं, मैं उनको इस मकसद से नहीं कि हमारा टाइम सुन के, प्रवचन सुन के और अपना भार हल्का कर लें, कम से कम जब तक आपका ये प्री नहीं हो जाता तब तक हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कुछ मटेरियल। और कल जो मैंने बात की थी कि क्या ये टेस्ट सीरीज वगैरह, तो हम वो तभी करेंगे जब आपका कमेंट आ जाए, नहीं तो उसको फालतू में समय लगाने से क्या मतलब। हमें भी अपना 20 काम रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप लोगों ने ऐसा कमेंट नहीं किया या आप लोगों ने अपेक्षा नहीं की, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले समय में जो ये 15 मिनट का वीडियो हम डालते हैं आपको, उसमें कुछ सार्थक चीज़ें प्रश्न के संदर्भ में भी चर्चा कर दें। हो सकता है डायरेक्ट वो प्रश्न जो आप 15 मिनट हमारे लिए देते हैं, वो अगर एक बार भी सुने रहेंगे तो वो सवाल सीधे आ जाए। और आने वाले अगर 15 दिन 20 दिन में ऐसे किया तो ऐसे आपको 20 नंबर ऐसे सही हो सकते हैं जो आप नहीं सही कर सकते थे खुद से। तो एक कोशिश कल से स्टार्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा किसी का जो नो है आपका, चाहे जूरिस का, चाहे टार्ट का है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का, और जिस विषय पे लाऊंगा उसी एक दिन एक विषय पे, यानी गड्ढ मड्ढ। तो कल से शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, छांटूंगा दिन में, समय मिलेगा उसके बाद आपसे चर्चा होगी। एक पंथ दो काज हो जाएगा, थोड़ी बातचीत हो जाएगी आपसे, ऊर्जा आदान प्रदान हो जाएगा। चलिए, अगर आपको आखिरी बार फिर कह देता हूँ वीडियो बंद करने के पहले, अगर आपको जीके के 9 एक्ट वो पढ़ने हैं तो नंबर ये प्यारा सा इधर बगल में है 7705090393। जो बच्चे जुड़े हैं उसका प्री और मेंस पे लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसी समय मेंस का स्तर भी खत्म कर रहा हूँ उसका। वो समय जो बचेगा उनका वो अपने सब्जेक्ट में लगाएं। प्री मेन दोनों इसी समय पढ़ाया जा रहा है। 37 सेक्शन है वुमेन वायलेंस में, 5 क्लास में जाएगा। नसिया तोड़ के ख़त्म कर दो इसी वक्त, उनका टाइम बच जाता है, हमारी मेहनत जाती है, तो हमारे लिए वो फीस पेमेंट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। आप लोगों के प्यार स्नेह से ही ये 4 कदम 4 पल के लिए आना जुड़ना और विश्वास से कुछ कर पाने की हिम्मत बनती है। नहीं, आज के इस भीषण युग में कौन किसको पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग भी अपनी पहचान स्थापित करिए। समस्या हमारे आपकी एक ही है कि समाज में गवर्नमेंट जॉब का जो तूती बोल रहा है, उसमें अपनी पहचान, अपना दाग मिटाना सबसे चरम लक्ष्य है। परमात्मा से प्रे है कि आपको न्यायिक सेवा में सफलता दिलाकर, आपको अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाकर, आपके जन्म दाग को कम से कम इस जीवन में, कैरियर में आने के बाद जो दाग लगा है उसको मिटाने में सहयोग प्रदान करे। सब पर कृपा बनी रहे, सबका सिलेक्शन हो। इसी भावना के साथ मैं आज का वीडियो बंद करता हूँ। मैं जेके गिरी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आप कल फिर मिलूँगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।